फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। मौसम ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। कई जनपदों में बारिश होनी शुरू हो गई है और बाढ़ से निपटने को लेकर सरकार, शासन और प्रशासन सभी ने तैयारियों का दावा किया है कि उनकी तैयारियां पुख्ता हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि मंत्री और शासन से अधिकारियों का और खास बात ये रही कि जिले के अधिकारियों का स्थलीय निरीक्षण भी देखने को मिला। उनके द्वारा बाढ़ और कटान से निपटने के लिए अधीनस्थों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो जलप्लावन है, तो ऐसे में क्या जलप्लावन से निपटने के लिए आपने तैयारी कर ली है? क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में असल समस्या जलप्लावन की भी है। बाढ़ का इलाका जो है वो सीतापुर की 3 तहसीलों में रहता है, लहरपुर, बिस्वा और महमूदाबाद। वो जगह चिन्हित है, वो स्थान सभी को पता है कि कौन से गांव में पानी पहुंचता है बाढ़ का और कहां कटान होती है। तमाम परियोजनाएं उसको रोकने की दिशा में कार्य कर रही हैं और तमाम परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। लेकिन जो जलप्लावन की समस्या है वो इतनी विकराल हो जाती है कि लाखों की आबादी यदि मूसलाधार बारिश काफी देर तक होने लगती है तो जगह जगह जल जमाव हो जाता है। फिर लोगों की जिंदगी नारकी हो जाती है और लोग सरकार को कोसने लगते हैं, व्यवस्था को कोसने लगते हैं। बात 2005 की है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। तब भी मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल में था। उस दौरान मेरे पास सहारा समय था। आपको बताऊं कि बारिश इतनी जोरदार हुई, 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है और उसके बाद पता चलता है कि सीतापुर में वो तबाही मचती है, वो तबाही का मंजर देखने को मिलता है कि प्रशासन को कई दिनों तक स्थितियों को संभालने में लग गया। उस दौरान 3 दिन तक जब बारिश होती है तो उसके बाद कई दर्जन लोगों की मौत हो जाती है। आलम ये था कि लोगों के घर गिर जाते हैं और वो कब्रगाह बन जाते हैं। सोते हुए लोग सोते ही रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। उन दिनों कच्चे मकान हुआ करते थे, इस वजह से कैजुअल्टीज बहुत थी। जगह जगह पानी भरा हुआ था और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जल निकासी की व्यवस्था की जाए। 2005 का ये दौर था। उसके बाद भी कभी कभी ऐसे दौर आए, अक्सर आते भी रहते हैं। कई बार सबने देखा भी है, सरकारी कार्यालय से लेकर कई ऐसे मोहल्ले जो जलमग्न हो जाते हैं। वो सीतापुर शहर हो या फिर नगर पालिका इलाकों के जो कस्बे हैं वो हों, वहाँ पर जलभराव की समस्या एक आम बनी है। अब इनसे निपटने के लिए क्या नगर निकाय, नगर पालिकाएं उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए हैं? क्या उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने पहले से उन्हें बता दिया है कि उनके इलाकों में जलभराव अगर पानी गिरता है तो होगा, उसकी निकासी कैसे की जाए? ये सब बैठकें हो जानी चाहिए और इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारों को तैयार रहना चाहिए ताकि उस समय हल्ला बोल करने की नौबत ना बने। आपको बता दें कि बहुत तेजी से, जिस तेजी से विकास हुआ है वो कहीं न कहीं जलप्लावन की भी एक बड़ी समस्या है। वो कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बहुत तेजी से सड़कों का निर्माण हुआ लेकिन पुलियां नहीं बनी। तो जब भी अगर मूसलाधार बारिश होती है, तेज बारिश कई दिनों तक अगर हो जाए तो कहीं न कहीं जो सड़कें हैं, वो जो सड़क है वो सीधे तौर पर बंधे जैसा काम करती है। पानी जो है वो एक जगह ठहर जाता है।
दूसरी जगह नहीं जा पाता है। ऐसे में जल जमाव होने की स्थिति में जो आसियाने लोगों के होते हैं वो गिर जाते हैं। कई बार लोगों की डूबने से मौत हो जाती है, कई बार जब घर गिरते हैं तो उसके नीचे दबने से मौत हो जाती है। और सीतापुर में ये बड़ी बड़ी घटनाएं अक्सर हर साल सामने आती हैं। लेकिन उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है, इसलिए हमने प्रशासन को अभी से बताना उचित ये समझा कि सीतापुर शहर को ले लीजिए, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां आज भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। आखिर में वहां पर पंपिंग सेट इंजन लगाने पड़ते हैं, फायर ब्रिगेड की मदद ली जाती है, तब तक लोग नारेबाजी करते हैं, आक्रोशित लोग सरकार को कोसते हैं। तो बेहतर होगा उससे पहले ही व्यवस्था करा ली जाए। ये तो सीतापुर शहर की बात हो गई। आप बिस्वा को ले लीजिए, आप जितने भी कस्बों में चलेंगे, जितने भी नगरों में चलेंगे, वहाँ कमोबेश यही स्थिति है। सिधौली जहाँ से हाईवे गुजरा है, आप अक्सर देखते होंगे कि सड़क पर पानी भयंकर रूप से भर जाता है। कई बार लोग उसमें गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती। तो मेरा सुझाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी मौसम ने दस्तक दे दी है। आने वाले दिनों में बारिश कितनी होगी ये तय कर पाना मुश्किल है। अगर मूसलाधार बारिश होती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे? क्या आपके पास तैयारियां हैं जल प्लावन से निपटने को लेकर? बाढ़ को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं, तमाम चीज़ें खींची गई हैं कि किन किन चीज़ों को अगर हम उस समय तैयारी करेंगे तो बाढ़ से जो परेशानियां होती हैं वो भी कम कर ली जाएंगी, जनहानि को रोका जा सकेगा और लोगों की परेशानियां कैसे कम की जा सकती हैं, इसको लेकर कसरतें यहाँ पर सीतापुर में कर ली गई हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जिला अधिकारी अभिषेक आनंद बाढ़ प्रभावित इलाकों में एक दो बार नहीं कई बार गए, रेत पर चलते हुए कई किलोमीटर पैदल चले ताकि भौगोलिक स्थिति का ज्ञान हो जाए, वहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं, उससे कैसे निपटा जाए। तमाम दल बल के साथ पहुँचे और तमाम निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। तो ये जो दर्शाता है कि कम से कम इस बार जब बाढ़ आएगी तो उससे जो परेशानियाँ होती थी वो कम होंगी और उसके अलावा जो परियोजनाओं पर काम हो रहा था उनको समय पर पूरा करने के लिए कहा गया है। बाढ़ पर हम एक अलग से खबर देंगे कि बाढ़ जब आती है सीतापुर में तो कौन कौन सी परेशानी रहती है और उन परेशानियों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे लाखों की आबादी को जूझना पड़ता है, तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी कौन सी बन जाती है उस समय, इस पर हम अलग से बताएंगे। जल प्लावन को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि क्यों पहले से क्यों नहीं खबरें बनती हैं, क्योंकि उसी समय क्यों आप लोग जागते हैं जब पानी भर जाता है। आपने देखा होगा सीतापुर के सांसद के लोहारबाग स्थित आवास में पानी घुस गया, एनसीसी का दफ्तर है वो पूरा डूब जाता है, पूरा जो पूर्व चेयरमैन है आशीष मिश्रा जहां रहते हैं वो पूरा इलाका घोरामऊ बंगला वो पानी से जलमग्न हो जाता है। मुंशीगंज जहां अभी थोड़ी सी बरसात हो वहां के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर हो गए। गाँव की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस बार अगर लगातार मूसलाधार बारिश हुई तो वहाँ भी स्थितियाँ बहुत ही विकराल होगी, जबकि पंचायत का चुनाव कुछ ही दिनों बाद होना है, कुछ ही माह बाद यानी होना है। तो ऐसे में प्रधानों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने गांव को लेकर अभी से सजग हो जाए, अभी से तमाम आवश्यक कदम उठा लें ताकि वो नौबत ना आए। इसलिए ये खबर अहम है कि जल प्लावन से निपटने को लेकर क्या तैयार है हुजूर। हमने इसीलिए इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की ताकि जो जिम्मेदार हैं वो समय रहते इस पर आवश्यक कदम उठा लें और सीतापुर में जल प्लावन को लेकर हर साल जो लाखों लाख की आबादी परेशान होती है उससे कम से कम उन्हें निजात मिल सके। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। Mayur, Sitapur,
A venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।